हाँ जी, सच है महाराज जी। सत साहेब आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोली बोली। हाँ जी, आपके 2-3 दिन से वीडियो सुन रहा हूँ मैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे। हाँ हाँ भाई, महाराज जी का जो है धन्यवाद करें। और यूट्यूब पे जो ना सर्च करके जो है सुना कराएंगे, काफी अच्छे लगे। हाँ 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 हाँ। क्योंकि सुनेंगे नहीं तो फिर विवेक कैसे जगेगा। हम्म अगर सुनेंगे नहीं किसी को धैर्य से तो विवेक तो नहीं जगेगा ना। हम्म। हाँ जी। सबके पास अलग थलग ज्ञान है, लेकिन हम जिस रास्ते पे है, जिस परिस्थिति में है, जिस विचारों में है, हाँ जी। और जो हमें सूट करता है, या हम्म। जिसमें हमारा विश्वास बैठ जाता है, वही हाँ जी। हमारे लिए सही है। हम्म। बात बराबर है कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। वैसा तो सभी गुरुआ लोग, वो बड़ी बड़ी आध्यात्मिक संस्था है, पंथ है, मार्ग है, तो हाँ जी। जैसे हम उनका सुनते हैं तो वो भी हमें अच्छा ही लगता है। ऐसा हाँ कुछ जी। नहीं है कि दूसरों, लेकिन वो अच्छा लगता है, वो दूसरों के पास जानकारी होती है। जैसे हम्म। अभी आप मेरे वीडियो सुन रहे हैं, तो हाँ जी। आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी, माहिती मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि हमारे वीडियो सुनते 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 आपको जो होना चाहिए, जो ईश्वर साक्षात्कार होना चाहिए, वो हो जाता है, माने प्रैक्टिकल में उतर जाता है। हाँ जी। ये महत्वपूर्ण है, इस पर भी विश्वास होना चाहिए ना। हाँ, विश्वास होना चाहिए। जानकारी तो जानकारी रहती है, और सब हम्म। जानकारी देते। गली गली का बच्चा भी किसी को सलाह देता है। हाँ जी। लेकिन सलाह से क्या है, प्रैक्टिकल में होना चाहिए। तो हमारा हम्म। जो मार्ग है, वो हाँ पूरा जी। प्रैक्टिकली मार्ग है। हाँ जी, प्रैक्टिकल सही है जी साहब जी। आज जो होना चाहिए, हम मनुष्य है, मनुष्य जीवन में हमें मोक्ष मिलना चाहिए, और मोक्ष मिलने के पहले उसकी गारंटी भी आनी चाहिए। माने जीते जी उसकी हमें समझ आनी चाहिए ना, या गारंटी मिलनी चाहिए कि हाँ, मुझे जीते जी मोक्ष मिल जाना है, ये अभी ये मुझे समझ में आ गया है। नहीं तो ऐसा कह देंगे कि आप मर जाओ, आपको मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, ऐसे करने वाले बहुत हैं। तो वो क्या, उसकी क्या परीक्षा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा? ना ना, कोई वो नहीं है इसका। हाँ, वो तो तो जीते जीते ही है, जीते जी। यहाँ तो ऐसा है ना, जैसे आप प्रवचन सुनते हो तो आपके अंदर वो उतरने लगता है, और हाँ जो जी। होना है वो हो जाता है। बाकी बच्चे फिर दिन में आप ये दूसरों को बात बोल भी सकते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो हम्म। सचमुच में ऐसे ही संतों ने ऐसा ही कहा है क्या? इसी को इस ईश्वर साक्षात्कार कहते हैं क्या? तो फिर हमें टाइम भी मिल जाता है ना, मरते दम तक हमें टाइम मिल जाता है कि जो भी हमारे साथ घट गया है या घट रहा है, या जो हम्म। ईश्वर साक्षात्कार कहते हैं कि यही ईश्वर साक्षात्कार होता है या नहीं होता है, हाँ ये जी। भी समझने को हमें टाइम मिल जाता है। हम्म। और हमारा ऐसा है कि जो भी आपको ईश्वर साक्षात्कार होगा या सार शब्द की प्राप्ति होगी, तो हाँ जी। आप उसको कहीं भी जांच सकते हैं। हाँ जी। जैसे हमारे पास अगर 24 कैरेट सोना है, अगर हाँ लोग जी। बोल रहे हैं 24 कैरेट है, तो हम्म। कहीं भी जाए तो 24 कैरेट ही निकलना चाहिए ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, नहीं तो मैंने आपको पीतल थाम दिया हम्म। और कह दिए कि ये पीतल नहीं है, ये 24 कैरेट सोना ही है। शर्त हम्म। इतना ही है कि ये किसको दिखाना नहीं है, इसकी जांच नहीं करनी है, किसी जोरी के पास नहीं जाना है। अगर आप किसी जोरी के पास जाएंगे तो ये हम्म। जो सोना है ना, ये तुरंत पीतल में बदल जाएगा। हम्म। हाँ जी। तो हाँ जी। ये क्या है, ये चालाकी है ना। ना, चालाकी जी। भाई आपने जो भी दिया है, तो हम्म। उनको होने दो, उनको वो लेने दो, उनको वो हम्म। पूछने दो। वो कोई ग्रंथ भी देखेंगे, उसमें ढूंढेंगे कि ये बात सही है या नहीं, किसी गुरु वालों को भी पूछेंगे, या किसी जानकार वालों को भी पूछेंगे। हाँ जी। और बात तो ऐसी है कि हम भी जांच कर सकते हैं खुद की। तो ठीक है, खुद ने तो जांच किया तो सही है, लेकिन
दूसरे भी इसके ऊपर क्या कहते हैं, थोड़ा मोटा मोटी तो हाँ, ऐसा तो नहीं है कि हर जो गुरु आए बता देंगे कि हाँ हाँ यही सच बात है, तो फिर उसका ये हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। माने उससे उससे जो जुड़े लोग हैं वो हट जाएंगे, क्या रे गुरुजी तो वो गुरु का अच्छा बोल रहे हैं। तो ऐसा गुरु तो नहीं कहेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा अंदाज तो आता है ना कि ये आदमी इसको जो नकार रहा है कि ये गलत है, ये झूठ है, भाई किस आधार पे झूठ है वो भी कहो ना। बराबर के जो जिस रास्ते पे जा रहा है, कोई बोला कि ये दिल्ली को नहीं जा रहा है, अरे भाई ठीक है, तो फिर दिल्ली को कौन सा रास्ता जा रहा है वो भी बताओ, तो वो भी नहीं बता रहा है। लेकिन जिस जा रहे हैं हम दिल्ली को, तो बोल रहा है कि ये दिल्ली को जा रहे, ये गलत रास्ता है। सही रास्ता भी नहीं बताना, ऐसा आदर में लटका देना, हाँ जी, हाँ तो ये भी बात होती है। तो ऐसा है कि हर एक के जीवन में बहुत सारे गुरु लोग किए होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि रामानुजाचार्य हो गए, बहुत सारे माधवाचार्य हो गए, इन्होंने भी 2-2 4-4 गुरु किए थे, तभी वो जाके क्या बोले कि जगत गुरु हो गए। बराबर, ऐसे कोई जगत गुरु नहीं है कि एक गुरु मिल गए किया और उसने जो भी दिया हो गया, ऐसा नहीं होता। जब तक हमारा आत्मा खुद गवाह नहीं देता, हाँ, हमारा विश्वास हमारे ऊपर नहीं होता, तब तक दूसरा कुछ भी बोले, कितना भी विश्वास दिलाए, वो क्या काम का है। भाई हम गुड़ खा रहे हैं तो गुड़ का स्वाद हमें ही मीठा आना चाहिए ना, नहीं तो दूसरा ही गुड़ खा रहा है और वही बता रहा है कि गुड़ मीठा होता है, तो क्या फायदा। तो ये बात होती है। तो अभी पूछो, आपको क्या पूछना है, आपने क्या क्या गुरु किए, उन्होंने क्या क्या दिए, और आपको क्या क्या उससे अच्छा समझ में आया या नहीं समझ में आया, और मेरा प्रवचन सुन के आपको क्या समझ में आया, या आपको क्या लग रहा है, क्या विश्वास आ रहा है। जी मैं पहले पढ़ा करता गीता, हाँ, तो उसमें गीता में हमने ये पढ़ा था भाई तत्वदर्शी जो संत है उसकी शरण मिलनी चाहिए, तब तुझे वो शब्द वो परमात्मा का भेद मिलेगा। हाँ, हाँ। तो हमने खूब चक्कर काटे, खूब जितना मतलब सामर्थ्य था ना, खूब चक्कर काटे, घने दौर काटे। फिर मैं भाई ना जब को अनुभव नहीं करा सके तो जाना भटकना बेकार है। फिर मेरे को पता नहीं क्यों है, मेरे को एकांत बढ़िया लगने लगे। अब मैं भीड़ भड़का पसंद करता है नहीं, मेरे को एकांत में बड़ा खुश होता हूँ भाई, सब तरफ से मेरा ध्यान हट जाए। तो जो है कोई फेसबुक थी की स्थिति किसी और की, फेसबुक पे आपका सत्संग आ गया और वो 2-3 दिन से लगातार सुन रहा हूँ भाई, मैं जिसकी खोज में था, लगता है मेरे को वो तत्वदर्शी महात्मा वो संत जो है मिलने वाले हैं। तो मैं अपना तल्लीनता से सुनता हूँ। तो ऐसा है, तत्वदर्शी का मतलब समझना चाहिए। जो गीता में कृष्ण ने कहा है ना, देखो कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मित्र थे। मित्र थे, थोड़े ऐसे समझो कि कोई सगे भी लगते थे, यहाँ वहां से थोड़े लंबे से रिश्तेदार भी लग रहे थे ना। तो फिर कृष्ण जी उनको बहुत समझा रहे थे, कभी कर्म की भाषा किया कि अच्छे कर्म किए, निष्काम कर्म किए तो आपको मोक्ष हो जाएगा, लेकिन वो बोला निष्काम कर्म तो ऐसा होगा ही नहीं, दुनिया में कोई आदमी नहीं कर सकता। फिर थोड़ी ज्ञान की बातें किया, तो ज्ञान में भी तो नहीं समझ में आया, कोई भक्ति की बात किया भी नहीं समझ में आया। तो ऐसा करते करते फिर बोले कि देख अभी तू मेरा मित्र है, तू मुझ पर ऐसा विश्वास नहीं रख रहा है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसी की ऐसी बातें जो तत्वदर्शी है ना, ना ऐसा कुछ तत्वदर्शी गुरु वगैरह कोई बोला नहीं है, या तत्वदर्शी संत वगैरह ऐसा ये जो लोग बाद में लगा देते हैं ना, तत्वदर्शी गुरु, तत्वदर्शी संत, ऐसा गीता में नहीं लिखा, तत्वदर्शी लिखा है। तत्वदर्शी मतलब ये जो तत्व तक पहुंचाते, जो भेद जिसके माध्यम से हमें भेद मालूम हो जाए, ऐसा है। तत्वदर्शी का मतलब ऐसा होता है कि जो तत्व को जानता है, मानता भी है और खुद उसमें है,
माने प्रैक्टिकल में वो तत्व से में जी रहा है, उसको कहते तत्वदर्शी। हाँ जी, अभी तत्व तो एक ही होता है, सत्य। तत्व तो एक ही होता है ना, हाँ एक ही, हाँ जी, सत्य। क्योंकि सत्य के आगे पीछे कुछ नहीं, सत्य ये स्वयंभू होता है, और सत्य को हम परमात्मा कहते हैं। माने एक परमात्मा के सिवा बाकी तो कुछ नहीं है। हाँ जी, लेकिन वो तो बात हो गई, वो तो जानकारी हो गई, माहिती हो गई, तो हम उसको तत्वदर्शी नहीं कहेंगे। तो वो जो सत्य है, हाँ जी, तो उसके अंदर वो प्रकट होना चाहिए, और प्रकट होके 24 घंटे निरंतर वो तत्व के साथ, माने वो सत्य के साथ उसको उसका जीवन व्यतीत होना चाहिए। हाँ जी, और तत्वदर्शी जो होता है ना, जब वो बातें करता है ना, वो सामने होना चाहिए हमारे। हाँ जी, हाँ जी, या किसी ने कह दिए कि हाँ वो तत्वदर्शी गुरु है, तत्वदर्शी संत है, वो ऐसे कह रहे वैसे कह रहे, वो क्या, वो तो जानकारी हो गई ना। जब हम साक्षात तत्वदर्शी गुरु के सामने जाते या तत्वदर्शी के सामने जाते हैं, तो वो हमें उसका लखाव कर देता है, या हाँ जी, हाँ जी, जो हमें उसके सामने जाके पहले ही हो गया, तो या जिसके मार्गदर्शन पे हमें वो लखाव हो गया, सत्य का लखाव हो गया, तो कभी ना कभी उसके सामने जाना पड़ता है। और क्योंकि बाद में बहुत सारे संशय भी निर्माण हो जाते हैं ना, तो तत्वदर्शी का मतलब ऐसा होता है कि वो हर कदम हमारा मार्गदर्शन करता है, इसलिए वो सामने होना जरूरी होता है, जिंदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गुरु है वो मर गया है 200-400 साल पहले, उसने कुछ तो बता दिए है, तो वो तत्वदर्शी का मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान काल में रहने वाला, हाँ खुद जी, भी वर्तमान काल में रह रहा है और दूसरों को भी वही सलाह दे रहा है। माने वो जिंदा चाहिए, हमारे सामने चाहिए। इसलिए कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तू मुझे मित्र मान रहा है, लेकिन तू ऐसे ही किसी तत्वदर्शी के पास गया तो तुझे ये तत्व का वो भी बोल देंगे, लेकिन बाद में नहीं बोले कि नहीं, अभी आप ही मेरे गुरु हो, अब मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और मुझे कहीं जाना भी नहीं है, और आप बताओ भी मत मुझे कि यहाँ वहां जाना। फिर उन्होंने वो बोल दिए, कह दिए, बराबर कि नहीं। लेकिन ऐसा है कि वो जो बात है ना, वो बात अध्याय नंबर 9 में तो बोल दिया, लेकिन प्रैक्टिकल वाली बात जो बात है ना, वो जो दोहे है ना, या वो जो श्लोक है ना गीता के, वो निकाल दिए गए। तो क्या हो गया, जैसा नवा अध्याय शुरू होता है तो उसमें कृष्ण बताते हैं कि मैं तुझे अभी वो जो गुप्त राजयोग विद्या है, और ये राजयोग विद्या मैंने पहले सूरज को दिया, बाद में मनु को दिया, बाद में ईश्वाकु को दिया, बाद में राजे रजवाड़े से ऐसे चलते चलते आया और लुप्त हो गया। तो जो लुप्त हो गया है वापिस मैं अभी तुझे तेरे सामने उजागर करता हूँ। तो उसने क्या कहा, मैं अभी तुझे उसका ज्ञान नहीं दूंगा, उसकी जानकारी नहीं दूंगा, उसकी माहिती नहीं दूंगा, तो साथ साथ जो ज्ञान है, राजयोग विद्या का जो ज्ञान है, मैं वो तुझे विज्ञान सहित बताता हूँ। विज्ञान सहित माने प्रैक्टिकल में बताता हूँ। माने प्रैक्टिकल के लिए तो आदमी सामने चाहिए ना, सामने और कृष्ण के सामने तो अर्जुन था ही, तो उसने वो प्रैक्टिकल उसको बता दिए और फिर वो समझा। लेकिन क्या हो गया कि हम वो गीता अध्याय 9 तो पढ़ते हैं, लेकिन उसमें आगे आगे जैसे पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल नहीं दिया, बराबर। और वो अध्याय एकदम छोटा कर दिए, और 34 अध्याय में वो अध्याय खत्म हो गया, तो उसमें प्रैक्टिकल नहीं। तो प्रैक्टिकल क्यों नहीं दिया, तो उसने कहा है ना, ये गुह्य है, गुप्त है, ये गुह्यतम है, और गुह्यतम में भी सर्व गुह्यतम, देखो गुह्यतम में भी सर्व गुह्यतम ऐसा कहा है। तो फिर ऐसी बात है तो जो वेद व्यास ऋषि है, उन्होंने गीता लिखी है, महाभारत लिखा है, तो उन्होंने भी ऐसा समझो कि परमात्मा का आदर किया,
और वो बातें नहीं लिखी, क्योंकि इतनी गुप्त जानकारी है, क्यों देना उसमें, ये भी हो सकता है ना। हाँ जी। इसलिए शुरुआत में तो बोल दिए कि हम तुझे मैं प्रैक्टिकल में बता देता हूँ, विज्ञान सहित बता देता हूँ, लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल नहीं दिया है, बस उसका जो फलश्रुति है इससे क्या होता है वही बता के बराबर वो मिटा दिया बराबर। और इसका जिक्र राजयोग विद्या का जिक्र 18वां अध्याय में वापिस किया है, वही श्लोक लिया है वापिस दोबारा, और वही श्लोक में वापिस उसने गुप्त लिखा है, तो इसलिए गुप्त है, इसलिए वो नहीं लिखा बराबर। तो जो है अभी ऐसा है कि कोई बातें गुप्त होते कहते हैं ना, तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फिर आपके पास वो कैसा आ गया, अभी आ गया उसमें क्या है, जो सत्य है वो सत्य है, और मेरे पास आ गए तो मैं लोगों को भी बता रहा हूँ। हाँ जी। बराबर कि नहीं। अभी ऐसा है कि लोगों का क्या कहना है कि नहीं वो बात इतनी सटीक लिखी है तो वो प्रैक्टिकल में भी दिया है उसमें, तो मैं बताता हूँ, तो चलो लाओ गीता किसी की भी लाओ, लेकिन उसमें तो देखो स्पष्ट लिखा है ना कि मैं तुझे विज्ञान सहित बताता हूँ, लेकिन कहाँ विज्ञान बताया है, पढ़ो आप 1000 बार पढ़ो अध्याय, तो समझना चाहिए ना कि कृष्ण बोल रहे हैं कि ये गुप्त में गुप्त बात है, तो ऐसी कैसी फिर उजागर करेंगे। अगर समझो वो गुप्त बात लिख दी तो फिर उसको गुप्त कैसे कहेंगे उसको, फिर वो ये बात ही नहीं रही ना। तो बता दिए, तो बता दिए, तो अभी लिखने वाले व्यास ऋषि है, तो फिर उसमें गुप्त फिर वो ऐसा एक समझो कि एक भगवान का अनादर भी हो गया ना। भाई मैं उसको कह रहा हूँ कि गुप्त गुप्त गुप्त, और तुमने तो उसको खुला कर दिए, तो फिर उसमें गुप्तता कहाँ रह गई है। तो इसलिए राजयोग विद्या किसी के पास नहीं है, तो जो परमात्मा ने दिया है वो तो सबके लिए दिया है। ऐसा ही जैसा हम कहते हैं ना कि राधा का जिक्र नहीं आया है, जैसे महाभारत में राधा का जिक्र नहीं है, भागवत पुराण में भी राधा का जिक्र नहीं है, कहीं भी राधा का जिक्र नहीं है, लेकिन आजकल तो कृष्ण राधा राधा कृष्ण का बोलबाला है, मंदिर पे मंदिर है। तो ये क्या बात है भाई, कहीं तो नहीं लिखे है ना। तो फिर ऐसा ही मुझे एक ने बताया है कि आप तो राधा के ऊपर बोलते हैं कि राधा का जिक्र कहीं नहीं है, और अभी यहाँ भी कह रहे हैं कि गीता में राजयोग नहीं दिया है, गुप्त रखा है, तो अब ऐसा क्यों नहीं आप फिर समझते कि राधा को भी गुप्त बता दिया है। भाई ठीक है, गुप्त बता दिए है राधा का उज्जवल, लेकिन गुप्त क्यों रखा है वो बताओ ना। तो बोले आप इतने ज्ञानी हो, आप ही बताओ ऐसा क्यों। सब जगह तो कृष्ण राधा का मंदिर तो है, लेकिन राधा का तो कहीं जिक्र नहीं है, तो ऐसा क्यों। तो ऐसा होता है, ऐसा समझो कि उस टाइम महाभारत में समझो या भागवत पुराण में समझो राधा का जिक्र इसलिए नहीं आया होगा कि लोग श्री कृष्ण को कोई अलग निगाह से ना देखे, क्योंकि वो थोड़ा काम विचित्र है ना। अभी देखो भगवान ने वो लीला तो की है, राधा तो थी बराबर, इसलिए तो है सब मान रहे ना, लेकिन पुराणों में फिर जिक्र क्यों नहीं किया। तो हो सकता है वेद व्यास ऋषि को ऐसा लगा होगा कि हम तो संस्कृति की बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, सनातन संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है बराबर, और फिर कृष्ण जी को तो 2 पत्नियां तो पहले ऑलरेडी थी ना, रुक्मिणी थी, सत्यभामा थी। हाँ, और ये जो है अगर ये भी जिक्र किया तो वेद व्यास ऋषि को ऐसा लगा होगा कि जब कलयुग हो जाएगा तो कलयुग में लोग गड़बड़ करेंगे और श्री कृष्ण के ऊपर लांछन लगाएंगे, लेकिन अब हो गया उल्टा। कलयुग में तो वो तो चाहिए,
उल्टा लोग तो राधा कृष्ण का दुहा दे के बातें करते हैं। देखो राधा कृष्ण वो कैसे है, तो हमने कुछ गलत किया तो आप गलत कैसे समझा रहे हो? जो होना तो वो तो कलयुग में हो गया ना। जो बात मेरी समझ में आ रही है क्या? मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बहुत तार्किक बोल रहा हूँ कि ऐसा क्यों फिर नहीं लिखा, वैसा ही ये गीता में राजयोग प्रैक्टिकल में क्यों नहीं लिखा? इसका कारण ये है। और राधा का वर्णन ये महाभारत में नहीं है, पूरा भागवत पुराण में नहीं है, ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर ये है, माने वो जो ऋषि थे वेद व्यास ऋषि, ये वेद व्यास ऋषि माने ये भी एक भगवान का अवतार ही कहते हैं उनको, बराबर? जो सप्त चिरंजीव कहते हैं ना, तो चिरंजीव में जैसे हम हनुमान जी को चिरंजीव कहते हैं, चिरंजीव माने कभी वो मरते नहीं है, वो ऐसे रहते हैं। तो वेद व्यास ऋषि भी, तो उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि कलयुग में उसका अर्थ लोग माने अपने भगवान कृष्ण की बदनामी ना हो, इस हिसाब से उन्होंने राधा का जिक्र नहीं किया होगा। लेकिन जो होना एक बोलबाला वो कलयुग में हो ही गया। आज लोग धड़ाम से राधे राधे बोलते हैं कि नहीं? बोलते नहीं, पर हमने कभी बोला नहीं। हमने तो ये माना भाई पूरा जो श्री कृष्ण थे वो योगेश्वर थे, और उनके पास वो गुप्त विद्या थी। बराबर कि नहीं? योगेश्वर माने वो योग जानते थे, वो तो वो राजयोग जानते थे ना, क्योंकि राजयोग किसी की बस की बात नहीं थी। अगर माने अर्जुन को भी नहीं मालूम था उस टाइम, वो जमाने में किसी को, सिर्फ श्री कृष्ण को ही वो राजयोग मालूम था, इसलिए वो योगेश्वर माने। और राजयोग किसको कहते हैं? सब में राजा है, ऐसा सर्वोच्च योग है। और जो भी उस योग को जानता है योगेश्वर ही हो जाता है। माने वो एक ऐसा समझो, एक पदवी समझो, डिग्री समझो। हाँ, तो ऐसा है। तो कुछ बातें होती है, कुछ लिखने वाली होती है, बोलने वाली होती है, तो कुछ बातें गुप्त भी हो जाती है, ऐसा भी। तो फिर लोग उसका उल्टा पुल्टा अर्थ भी करने वाले। देखो ये कलयुग है, कलयुग में हम किसी के मुंह नहीं लग सकते, बराबर कि नहीं? लेकिन हमें जो थोड़ा सच्चा अच्छा लगता है वैसे हम रहे ना, कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो है उसका उत्तर भी है। लेकिन अगर जिसको उत्तर को समझना ही नहीं है तो वो क्या बोलेंगे? जैसे आपने अभी श्री कृष्ण जी का विषय छेड़ा, तो आपने जैसे तत्वदर्शी का, तो हर कोई बोल रहा है कि मैं तत्वदर्शी संत हूं, मैं तत्वदर्शी गुरु हूं। देखो गीता में सिर्फ तत्वदर्शी कहा है ना, कोई तत्वदर्शी संत की बात की, माने उसके आगे संत नहीं है, या तत्वदर्शी के आगे कोई गुरु नहीं है। तो ये लोग गुरु लगा लेते हैं, तत्वदर्शी गुरु, तत्वदर्शी संत, कुछ भी लगा देते हैं, बराबर? और वो बोलते हैं कि देखो कृष्ण भी तत्वदर्शी नहीं थे, उसका मतलब, बराबर? इसलिए तो वो अर्जुन को बोल रहे थे कि जा तू तत्वदर्शी के पास। तो देखो ये जो हम जब गीता कोई सुनता है ना या पढ़ता है ना, तो वो बराबर उसका सीक्वेंस लगाता है कि एक के बाद एक क्या क्या बातें हो गई। पहली श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में ही बात किया, बराबर? कि आत्मा ही सनातन होती है, आत्मा ही सर्वोच्च होती है, आत्मा को काटा नहीं जाता, छेदा नहीं जाता, जला नहीं जाता, सुखा नहीं जाता, गीला नहीं किया जाता, वगैरह वगैरह वगैरह, सर्वव्यापी होती है। आत्मा की बात की वो, क्योंकि आत्मा भी सनातन है। बाद में थोड़ी माया की बात की, भक्ति की बात की, तो माया भी क्या है? वो भी एक सनातन है ना। प्रकृति क्या है? वो भी एक सनातन है। तो वो प्रकृति की बात की, और बाद में लास्ट में परमात्मा की भी बात किया, बराबर? तो जिसको उसका पढ़ने का ज्ञान है या समझने का ज्ञान है तो वो बराबर करता है। नहीं तो फिर वो क्या बोलता है, देखो कृष्ण ने भी आत्मा को ही माना है, कोई परमात्मा को नहीं माना। भाई परमात्मा के भी श्लोक है, परमात्मा के भी है, प्रकृति के भी, माया के भी श्लोक है। माया माने मैं इसमें हूं, मैं हिमालय हूं, मैं गुलाब हूं, फूलों में मैं ये हूं, वो क्या है?
अभी देखो, हिमालय तो पत्थर ही है ना, हाँ जी। तो पत्थर को भी मैं कह रहा है, हम्म, तो माने माया भी वो है, हम्म, लेकिन माया क्या है, बदलने वाली होती है। हम्म, प्रकृति जो है वो तो सनातन होती है, लेकिन प्रकृति के अंदर जो सृष्टि का निर्माण होता है और नाश होता है, माने सृष्टि का जन्म होता है, पालना होता है, बाद में उसका ढह जान जाते हैं, लय हो जाती है, तो ये प्रक्रिया तो प्रकृति में चालू होती है। तो लेकिन प्रकृति तो सनातन है ना, वैसी की वैसे रहने वाली है, उसको हम माया कहते हैं। तो ये जो तीनों अंग है ना, परमात्मा का और आत्मा और ये प्रकृति, ये तीनों ही भी सनातन है। कोई हाँ जी। इसके पहले ये नहीं हुआ, नहीं इसके बाद में ये नहीं हुआ। जहाँ पहले हुआ, बाद में हुआ, इस टाइम हुआ, उसके बाद ये हुआ, ऐसे जब बातें आती है तो वो टाइम में आ जाती है, काल में आ जाती है, बराबर। हाँ जी। तो श्री कृष्ण ने बहुत बार बोला भी है कि हम्म, मैं ये सृष्टि के लिए काल भी हूँ, बराबर हम्म, कि नहीं। हाँ जी। और ऐसा भी कहा है ना, काल हूँ, माने मारने वाला हूँ। लेकिन हम्म, ऐसा भी बात किया ना, मैं सृष्टि का उत्पन्न भी करता हूँ, जन्म भी देता हूँ। हम्म, इसके ऊपर कौन ध्यान क्यों नहीं देते लोग। हाँ वो जी। बोले कि ये सृष्टि का जन्मदाता भी मैं हूँ, पालन करता भी मैं हूँ, और उसका हम्म, संहार करने वाला काल भी मैं हूँ। हम्म, लेकिन एक जगह उसने महाकाल भी की बात किया है, तो हाँ, वो हाँ, महाकाल माने वो परमात्मा की बात किया है। हाँ जी। और ऐसा भी कहा है कि इसमें मैं हूँ, उसमें वो, ये प्रकृति के बारे में कहा है। हाँ जी। लेकिन कई जगह ऐसा भी कहा है कि लेकिन मैं इसमें नहीं भी हूँ, ऐसा भी कहा है ना। हम्म, तो वो गीता ज्ञान जो है ना, वो हाँ जी। समझने के लिए बहुत बढ़िया विवेक चाहिए होता है। और हाँ जी। गीता ज्ञान समझने के लिए कोई जिंदा गुरु की आवश्यकता होती है। माने हम्म, उसको तो आप बोले ना तत्वदर्शी की, फिर तत्वदर्शी एक एक का निवाड़ा कर देता है, माने एक एक समझा देता है। और हाँ जी। ये समझा भी कोई अच्छी तरह से दे भी दिया है, तो लेकिन उसका मतलब नहीं है। देखो, परमात्मा को लोग क्यों नहीं मानते, 99% लोग परमात्मा को नहीं मानते, हम्म, आत्मा को मानते। क्योंकि आत्मा तो सहज है ना, क्योंकि हम बोल हाँ रहे हैं जी। आत्मा है, और हम हम्म, सब कुछ के मालूम है कि सबके अंदर आत्मा है, क्योंकि आदमी मर हाँ जाता जी। है तो आत्मा हाँ, निकल जाती है। तो हम्म, आत्मा पर लोग विश्वास करते हैं, लेकिन परमात्मा पर नहीं करते। ये बहुत हम्म, बड़ी गुत्थी है। क्यों नहीं करते? हाँ, जब तक परमात्मा उसकी तरफ से, उसकी ओर से वो उसकी पहचान नहीं देता, माने हम्म, सार शब्द के रूप में, जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना, हाँ तो जी। फिर वो आदमी समझने लगता है कि अरे हाँ, अभी मेरा आत्मा उस परमात्मा का अनुभव कर रहा है। हम्म, क्योंकि एक अनुभव देने वाला होता है, एक अनुभव लेने वाला होता है। हाँ जी। तभी आदमी खुद के लिए हम्म, खुद के लिए समझता है कि परमात्मा नाम की कोई तो भी चीज होती है, बराबर। हम्म, हाँ लेकिन जी। जब तक उसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती, हम्म, तब तक दुनिया का उसने कितना भी शास्त्र शास्त्र भी रटा लिए, तो उसका मन नहीं मानेगा कि हम्म, नहीं, कोई परमात्मा नहीं होता। हमारा हम्म, ये जो शास्त्रों में जो पूरा लिखा है ना, ये हम्म, आत्मा को ही परमात्मा बता दिया है, ऐसे हम्म, ही कहेंगे। क्योंकि उसके सिवा कोई चारा भी नहीं ना। हम्म, हाँ, लेकिन खुद उसको जब सार शब्द की प्राप्ति होती ना, फिर वो हम्म, बताता है अरे हाँ, ये परमात्मा होता है, वो हमारे अंदर उतर गया है। हम्म, मैं चलते फिरते घूमते हंसते खेलते बोलते चलते खाते पीते उसका हम्म, निरंतर अनुभव कर रहा हूँ, और हम्म, प्रकृति का भी अनुभव कर रहा हूँ, सृष्टि का भी अनुभव साथ साथ कर रहा हूँ। हाँ जी। तभी वो समझता है कि परमात्मा नाम की चीज है। लेकिन जिसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं है, तो हम्म, वो थोड़ा सा हिचकिचाता है कि नहीं यार, लोग बोल रहे हैं ना कि आत्मा ही परमात्मा होता है, ये बात बराबर है। हम्म, हाँ, तो और कैसा है कि बाकी तो वेदों में वगैरह तो लिखा है कि हाँ जी। आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, प्रकृति अलग होती है। वो हम्म, तो बात बराबर, लेकिन ये अनुभव वाला विषय, जब तक परमात्मा का अनुभव नहीं होता, माने सारे शब्द प्राप्त नहीं होता, तब तक कोई भी हो,
वो परमात्मा को नहीं मान सकता, बराबर। उसकी उतनी ऊंचाई नहीं हो सकती, उसकी उतनी ऊंची बुद्धि या उसका विवेक उतना नहीं हो सकता है। उसका विवेक इतना ही चलेगा कि हम आत्मा है, जैसे शरीरधारी है तो परमात्मा भी कोई शरीरधारी होगा। अरे भाई ये आत्मा है ना, ये जैसे मनुष्य शरीर में है ना, तो हर कीड़ा मकोड़े में, जीव जंतु में, वृक्ष में, प्राणी मात्र में, सब में है, बराबर कि नहीं? हाँ जी, सब में। तो हाँ, हम कैसे कैसे समझते हैं कि वो हमारे मनुष्य जैसा ही होगा? अरे हमारी बुद्धि कितनी, हमारी औकात कितनी, हम कितनी दूर देख सकते हैं, कितनी दूर की सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, आस्वाद ले सकते हैं, या हमारे औकात इतनी है तो हम सिर्फ हवा में रह रहे हैं, हमारे औकात उतनी भी नहीं कि हम पानी में रह सकते। अगर हम आत्मा ही परमात्मा है तो परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह रहता है, तो हम पानी में क्यों नहीं रहते फिर? बराबर की फिर हमें हवाई क्यों चाहिए? तो हमारी लिमिट है ना। हाँ, हमारी लिमिट, माने मनुष्य की लिमिट है। तो ये लिमिट वाला जिसको हम कहते हैं सीमा है, ये सीमा में आने वाला मनुष्य कैसा परमात्मा हो सकता है? हाँ जी। कितनी सीधी बात है। अभी देखो, मैंने तो वही कहता हूं ना, कोई भैंस है, भैंस, उसको अगर पूछा जाए कि तुम्हारा परमात्मा कौन है, वो ऐसे ही कहेगा ना कि बड़ा भैंसा, उसके लिए वही परमात्मा हो गया। हाँ जी। तो हम मनुष्य है, हम ऐसे सोच रहे हैं कि हम परमात्मा है और वो परमात्मा हमारा जैसा ही होगा। गलत बात है। माने हम समझते हैं कि वो गुरु की बुद्धि भी कितनी है। भाई अगर परमात्मा पूरा ब्रह्मांड चलाता है, कण कण में उसकी व्याप्ति है, सब में वो रमन कर रहा है, वो शक्ति है, सब में रमन कर रहा है, सर्वव्यापी। माने पानी भी में है, आकाश में भी है, जरे जरे में है, पत्थर पत्थरों में है, कणों कोनों में है, अणु अणु में है, परमाणु सब जगह है। तो चलो आप खुद को आत्मा परमात्मा मान रहे ना, तो आप रह के दिखाओ, जाओ उड़ के आकाश में जाके दिखाओ, पानी में रह के दिखाओ, तो हो सकता है क्या? ना जी ना। नहीं। तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा होता है? तो कैसा है, मैंने क्या कहा, जब तक परमात्मा की अनुभूति खुद परमात्मा ही हमें सार शब्द के माध्यम से नहीं देता, तब तक कोई भी आदमी परमात्मा पर भरोसा नहीं करता, बराबर। एक तो फिर हमें वेदों में भरोसा चाहिए, क्योंकि वेद ही फिर सर्वश्रेष्ठ है और सबसे पुरातन है, सबसे लाखों बरस से पुरातन है, तो उसके ऊपर तो वो तो बेस है ना। हाँ, लेकिन कोई अभी वाले 100-200 साल पुराने कोई संत हो गए, महापुरुष हो गए, कोई देवी देवता हो गए, या हजारों साल कोई साधु संत हो गए, और उन्होंने कुछ भी अपनी विचारधारा अलग बताई, तो वो तो अभी वाला है ना। तब कोई 5000 साल पहला भी होगा, लेकिन वो इसी पृथ्वी पर जन्मा हुआ आदमी जैसा ही है ना। और मैंने तो अभी क्या कहा, आदमी की औकात कितनी होती है, वो कितना विचार कर सकता है, उसकी बुद्धि का क्या बोले प्रैक्टिकल, वो कितना उतार सकता है, कितना विवेक उसका जगा हुआ होगा। तो ये बात बराबर नहीं है, बराबर। तो ये सब प्रैक्टिकली वाली बात है। हाँ, तो अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई? नहीं, अभी मैं 2-3 दिन से सुनना शुरू किया, लेकिन सुनने पर ऐसा प्रतीत हुआ है, हाँ हाँ, आपके पास दुनिया से हटके कुछ अलग ही है। दुनिया के पास से हटके मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो वेदों में लिखा है वो है। हाँ, हटके किसको कहेंगे कि मैं ज्ञान देता हूँ, जानकारी देता हूँ, माहिती देता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ, जानकारी माहिती के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी मैं देता हूँ। हाँ, ये बात है। हाँ, बस वही जो है, कोई ऐसा मेरे को एहसास हुआ, बहन के पास प्रैक्टिकल है। हाँ, झूठा दिलासा नहीं देते, अभी मरने बाद पहुंच जाए, कौन जाने। और प्रैक्टिकल में जिनको जिनको मेरे प्रवचन सुन के जो लोग
खुद कहते हैं ना कि हाँ हमें प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया, हजारों लोगों को सार शब्द प्राप्त हो गया, अभी हो गए ना। तो वो तो पुरावे सबूत है ना। हाँ जी, हाँ, मैं तो मेरे मुख से तो कुछ कहूंगा, हाँ हाँ मुझे सार शब्द प्राप्त है, मैं तो ऐसा भी कहूंगा मैं तो स्वयं परमात्मा हूँ। लेकिन उसकी क्या परीक्षा है भाई? परमात्मा हो तो आकाश में उड़ के दिखाओ, समंदर के में रह के दिखाओ, पानी में रह के दिखाओ, बिना अन्न पानी खाए जी कर दिखाओ, कोई गड्ढे में हमेशा के लिए खुद को क्या बोले रह के दिखाओ, ऊपर से माटी ढक दो उसको पूरा, जैसा जो मेंढक होता है ना 6 महीना जमीन के अंदर ही रह जाता है, हमेशा के लिए निकल जाता है, कीचड़ में जाता है, बीच में फंसता है और नीचे जाता है और नीचे जाता है, बराबर। तो ऊपर तो पूरा पानी होता है, लेकिन वो नीचे कीचड़ में 6 महीना रहता है। जब नई बारिश हो जाती है तब वो कीचड़ वापस गीला हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो वहां तक वो उसका कीचड़ जो मिट्टी में दबा था वो भी फिर ऊपर आने लगता है और डराव करने लगता है। तो भाई आप चलो, वो तो कम से कम मेंढक तो भी हमारे से श्रेष्ठ है, वो तो पानी में भी रहता है और हवा में भी रहता है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, तो उनके लिए देखो, इसलिए परमात्मा ने ये सब पशु पंछी दिखाए हैं, देखो ये कैसे रहते हैं, लेकिन उनके अंदर भी आत्मा है, बराबर कि नहीं? हाँ, उनके अंदर भी है। तो अरे तो अगर हम परमात्मा ही है तो हमने उनको जन्म दिया है, तो हम उसमें रह के दिखाओ ना। ना उनके जितने भी जीव है सबके अलग अलग जो है अपने अलग अलग वो उनका योनिया है ना, जिस योनि में है वो तो उस योनि के साथ इस तरह पक्षी उड़ सकता है, तो सबको दिखता है। लेकिन मनुष्य को तो ऊपर जाने के लिए कोई साधन लेना पड़ेगा, चाहे तो रॉकेट में बैठ के जाओ, चाहे वो उसमें एरोप्लेन में बैठ के जाओ, तो थोड़ी उड़ सकता है। एकदम बात बराबर है, लेकिन पंछी भी उड़ता है तो उसके साथ शरीर होता है ना। हाँ, होता है। वो तो कोई रॉकेट का सहारा नहीं लेता, लेकिन मनुष्य ले सकता है, लेकिन वो तो मशीनरी है, वो तो जड़ है ना। हाँ, तो अब मुझे इतना ही कहना है कि जो लोग आत्मा को ही परमात्मा कहेंगे उनके लिए वो सीख है। तो उनके लिए सीख क्या है? ये पशु पंछी देखो वो कैसे रहते, पानी में रहते, हवा में रहते, उड़ सकते, यहाँ जाते वहां जाते, कैसे भी रहते, अंधेरे में भी रहते हैं, सूखा में भी रहते हैं, गीले में भी रहते हैं, बारिश में भी रहते हैं, ठंड में भी रहते हैं, बर्फ में भी रहते हैं। तो हम तो कुछ नहीं रहते, तो हम कैसे खुद को परमात्मा कह रहे? ऐसा मुझे कहना है। तो ऐसा है, जिस गुरु को वो परमात्मा ही प्राप्त नहीं होता ना, तो ही ये बहकी बातें करता है कि आत्मा ही परमात्मा है, और आत्मा परमात्मा ही कोई मनुष्य जैसा होता है, वो ऊपर बैठा है, यहाँ बैठा है, वहां बैठा है। देखो बोलते ये धर्म ग्रंथ, अरे भाई धर्म ग्रंथ को कौन से दिखा रहा है तू? ये अभी जो 500 600 1000 या साल पहले वो धर्म ग्रंथ दिखा रहा है, उसमें से वो तो किसी मनुष्य ने लिखा है ना। हाँ, मनुष्य ने लिखा है। ये आप जिस तरह की किताब है कोई, उसमें किताब में लिखा है कि नासिक दिल्ली से इतने किलोमीटर है, तो वहां नासिक पहुंचने के लिए उसमें अपनी सीट रिजर्व करानी पड़ेगी, ट्रेन में बैठेगा, बैठ करके नासिक पहुंचेगा, आपसे मिलेगा, तब उसको पता लगेगा नासिक कितनी दूर है। हाँ, इसी जानकारी माहिती के इस पर बल पर क्या क्या होने वाला है? नक्शा है, नक्शा में नासिक लिखा है, वो नक्शे के नासिक के ऊपर जहाँ बिंदु है वहां बैठ जाओ तो आप नासिक जाओगे। है ना, बिंदु बैठने नहीं, वो तो जो 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 साधन है, जो उन साधनों के द्वारा जो है वो, फिर अगर रास्ते में अगर डाउट होगा, इस तरह हम पहुंचे मुंबई के पास, तो मुंबई में जाकर पूछे भाई नासिक किस तरफ है, तो वो रोड पकड़ना पड़ेगा। फिर जब नासिक में पहुंच लेंगे फिर पूछना पड़ेगा कि जो है साईं अरुण जी से मिलना है, फिर वो जो लोकल आदमी वो बताया भाई इस मोहल्ले में, इस गली में, वहां पहुंच जाओ, वहां पर है। तो जब हम आपके पास पहुंच जाएंगे
तब हम कह सकते हैं तब भाई हम वहाँ इन रस्तों से गए थे। एकदम बराबर है। हाँ लेकिन जिस आदमी को पूछेंगे तो उसको भी आपको पता देना पड़ेगा। हाँ 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 जी। तो ये लोग परमात्मा की बात करते हैं, इनको पता है कि आता पता ठिकाना है कि परमात्मा का? ना ना कुछ इनको मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। यहाँ वहाँ लिखा है, लिखने वाले ने लिख दिया है, उसने कोई स्टोरी बना दिए है, बस वो स्टोरी के अंदाज से बोल रहे हैं हाँ कि वो ये उन्होंने उस स्टोरी को देख करके उनको रट लिया, रट के बोल रहे हैं। हाँ सातवां आसमान है, हाँ 21 ब्रह्मांड है। अरे भाई हाँ सातवां आसमान है या नीचे पाताल है, जो भी है दिखाओ ना। आजकल तो सब साधन बन गए हैं ना। हाँ स्वर्ग में दिखाओ, जाके दिखाओ, या पाताल में जाके दिखाओ। हाँ जी, वो तो लिखा है, वो तो लिखा है, लिखा हमारे है। संतों ने वो कहा है। अरे भाई हाँ कहा है, उनका कोई अलग मकसद होगा। वो कोई स्टोरी के जरिए, कोई दृष्टांत के जरिए बता रहे हैं आपको। हम भी छोटे बच्चों को कोई कभी कुछ कथा के माध्यम से उसको समझा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई बोलता है ना कि भाई तू किसी कार्य में घाई मत करते जा, अगर ऐसा घाई करते जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा। तू 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 सुन, अभी मैं तुझे बता रहा। फिर वो एक कथा बताता है। एक आदमी था, उसने ऐसा ही कुछ काम करना क्या था, लेकिन उसको बहुत जल्दी में वो काम कर दिया, लेकिन वो सब बिगड़ गया। उसका नाम ये था। तो कथा के माध्यम से वो बच्चा समझ जाता है। वैसे ये जो पुराने लिखी है, वो सब बातें परमात्मा की कर रहे, ब्रह्मांड की कर रहे, सृष्टि की कर रहे, लेकिन हाँ वो जी, कथा माध्यम से कर रहे। कथा माध्यम से। ये देव था, ये देवी थी, ये दुर्गा हाँ थी, हाँ जी, ये नारद जी थे, ये थे, वो थे। भाई ठीक है, फिर अब कहाँ है? हाँ जी, हाँ तो जी। तभी था, अभी क्यों नहीं है? अभी क्यों नहीं है? हाँ, अर्जुन वो सीढ़ी के माध्यम से स्वर्ग में जाता है। भाई आप भी लगाओ सीढ़ी, जाओ। आप भी लगाओ। आज क्यों नहीं जा रहे? हाँ जी। भाई अर्जुन भी कोई तो भी आदमी था ना। हम्म तो उनको कोई वो कोई 100 फुट वाले थे क्या? वो उनके लिए सृष्टि ने कोई अलग इंतजाम किया था? तो वो ऐसा अब बताना पड़ता है समझा देने के लिए। हाँ जी, हाँ, तो जैसे परमात्मा सब में है, इसलिए कृष्ण ने बताया कि मैं हिमालय भी हूँ, मैं गुलाब का फूल भी हूँ, मैं इसमें ये श्रेष्ठ हूँ, मैं उसमें वो हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, ऐसे के बोल दिए हैं। हाँ तो जी। उसका मतलब क्या है? हम्म वो कोई परमात्मा है, गुलाब का फूल कोई परमात्मा है, हिमालय पर्वत कोई ये है परमात्मा है। तो बोलने का ढंग है, सर्वव्यापी का मतलब वही सब जगह। सब जगह। हाँ, वो बोलने के लिए ऐसा कहते हैं। हम हाँ जैसे कहते हैं कि मेरा प्रवचन पूरे दुनिया में जाता है। हाँ जी, तो कोई बोलेगा अमेरिका, हाँ फिर अमेरिका में जाता है, क्योंकि भाई इंटरनेट जहाँ जहाँ जाता है तो मेरा प्रवचन वहाँ वहाँ जाता है ना। हाँ, सुनते हैं नहीं सुनते हो बात अलग है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बताने के लिए हाँ मेरा प्रवचन कनाडा भी जाता है, अमेरिका भी जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी जाता है। हाँ जी, तो प्रवचन कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं हुआ, प्रवचन कोई अमेरिका नहीं हुआ, प्रवचन कोई कनाडा नहीं हुआ। वो बताने का एक मार्ग है, ऐसा बताने की पद्धति होती है। हाँ तो ये समझना चाहिए। तो ऐसा है कि गुरुआ लोग कोई सीखे हुए नहीं होते, ऐसे थोड़े पर सीखते हैं ग्रेजुएशन तक। वो तो कोई भी आजकल तो ग्रेजुएशन तो कोई भी कर लेता है। हाँ, कोई भी नहीं। हाँ, तो वो सीखे हुए होते हैं और उनको ऐसे लगता है कि सामने वाले तो बेचारे अनपढ़ ही होते हैं। और वो भाव भक्ति के जोर पर, या वो गुरु खुद को कहता है ना कि मैं परमात्मा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो फिर वो उस प्रभाव से प्रभावित होके वो गुरु की बात मानता है। हाँ बाकी वो गुरु के बात में कोई दम नहीं होता, सब अंधश्रद्धाएं होती, पूरी की पूरी अंधश्रद्धा होती है, कोई उसमें विज्ञान नहीं होता है। हाँ, और वो देते भी है दाखले। अभी वाले मैंने कहा ना कि 1000-2000 साल के जो ग्रंथ है अभी बने हैं, उसमें से वो दाखले निकालते हैं, देते हैं। हाँ ये जी। बात होती है। तो चलो ठीक है, अभी आपको अगर सार शब्द की प्राप्ति नहीं हो रही है, या आप बोले कि मैंने अभी प्रवचन शुरू किए, ऐसे 2-3 हजार प्रवचन है बराबर, तो कभी मन में लालसा बनी रहती है, क्योंकि अभी जो है 2 दिन पहले मैंने सोचा था कुछ नहीं, गुरुआ जो लोग झूठ झूठ बोलते हैं, ये ग्रंथ में पढ़ा और सुना दिया।
मैं ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं फिर क्या कि किसी की कोई फेसबुक थी, फेसबुक पे जब वो उसको खोल लिया तो आपका प्रवचन आ गया, तो उसको मैंने सुना, तो फिर मेरे को लग गया भाई ये सत्ता एक तो है भाई, चलो 999 अगर झूठे हैं तो एक तो सच्चा है ही। हाँ जी, वेद की सुनना शुरू कर दिया। वेद की दुआएं तो सब देते हैं और सब अपना नाम घुसाने की कोशिश करते हैं। देखो वेद में हमारे गुरु जी है, हमारे संत है, हमारा धर्म है, हमारा बहु क्यों फिर तो उनको मालूम है बेस तो वेद ही है ना। तो देखो वेद का प्रमाण ही हम सत्य मानते हैं, लेकिन वेद भी क्या है, वेद भी एक प्रकार की जानकारी है, लेकिन एक थोड़ी सटीक जानकारी। क्या कहते हैं, वो भी एक मार्गदर्शन है, लेकिन एक सटीक मार्गदर्शन है। लेकिन पूरा कोई वेद भी पाठ किए, पाठांतर किए, मुखद्वैत किए तो उसको कोई परमात्मा मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बराबर, ये जो परमात्मा मिलने वाली बात होती है वो परमात्मा की तरफ से ही होती है, परमात्मा के द्वारा ही होती है। परमात्मा ही परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त करा देता है, हमारे से कुछ नहीं होता, ना कोई किसी गुरु से होता है। ये तो सभी जानते हैं। अगर कोई कह रहा है ना कोई गुरु, मैं तुम्हें सार शब्द दे दूंगा, मैं तुम्हें परमात्मा मिलवा दे दूंगा, मैं तुम्हें सचखंड में लेके जाऊंगा, सतलोक में लेके जाऊंगा, वो झूठी बात है। झूठी बात है। कब किसी को लेके गए? नहीं वो उन्होंने उनको लेके गए। अरे हाँ, उन्होंने उनको लेके गए, ठीक है, तुमने किसको लेके गए वो बताओ। तो फिर वो उन्होंने उनको लेके गए, दिखा के लाए, वापस नीचे लाए, वो बात बहुत दूर की है और उसकी कोई परीक्षा भी नहीं है। चलो अगर वो सच भी होगा तो आप वो बात बता रहे तो आप कर सकते हैं वो क्या वो बात। जैसे हम कहते हैं ना, आप खुद को कबीर जी कह रहे हैं ना, तो कबीर जी ने लाखों दोहे किए, तो आप कोई तो भी एक आधा दोहा तो बना के दिखाओ। वो आप तो वो रेडीमेड कबीर साहब की दोहे ही बता रहे हो और उसमें भी गड़बड़ घोटाला कर देते हो। तो भाई जो हो गए वो हो गए, बराबर कि नहीं। हर महापुरुष भाई कर जाओ, हर महापुरुष होता है ना। मैंने सोचा मैं आप होंगे, हर संत वही कर लो। हर संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, तो वो उनके तरफ से श्रेष्ठ होते हैं, बराबर। लेकिन सबके तरीके अलग अलग होते हैं, समझा देने के तरीके अलग होते हैं, बता देने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला अनुभव है वो एक जैसा होता है, बराबर। तो ये बात होती है। ये तो गलती छोड़ की होगी। तो आप प्रवचन सुनो, बराबर, और आपको जब सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी, या आपको बहुत जल्दी है कि सार शब्द मुझे प्राप्त करना है, तो आपको फिर राजयोग विद्या जो गीता में बताया है अध्याय नंबर 9 का, वो राज विद्या की दीक्षा आपको लेनी पड़ेगी। उससे हो सकता है जल्दी सार शब्द प्राप्त हो जाएगा, लेकिन तब तक आप पहले वो राज विद्या योग की दीक्षा जब मिलेगी तब मिलेगी, वो बहुत लंबी बात है, बाद में की बात है। तब तक तो आप प्रवचन सुनते चलो। अगर उसमें हो गया, सार शब्द प्राप्त हो गया तो बहुत बढ़िया। सबको एक तरफ रखना शुरू कर दिया था ना, हाँ, और यूट्यूब को सुनना बंद कर दिया था, कुछ नहीं थे माया झूठे। पर पता नहीं क्यों भाई, एक तो सच्चा होगा ही, 999 अगर झूठे हैं तो एक तो सत्य होएगा, ऐसा तो होएगा जिसको। ये तो बराबर है। देखो इसलिए हम क्या कहते हैं, कोई हमारा धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं है, कोई ये नहीं है, बस हम लोगों को खरी बात समझा देते हैं, और वेदों की बात करते थे वेद भी दे देते हैं। जो भी हमारे पास रजिस्टर हो जाता है ना, तो उनको हम वेद भी दे देते हैं, और ये सार शब्द क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसका ग्रंथ भी दे देते हैं। वो तो कोई की आजकल सार शब्द की बात सब करते, लेकिन ग्रंथ कोई नहीं देता, हम तो ग्रंथ भी दे देते हैं उसको। और क्या चाहिए, कबीर बीजक भी दे देते हैं, गीता की बात करते हैं, गीता भी दे देते हैं। माने हम बोलते हैं तो करते भी, हमारी कथनी और करनी दोनों भी ये है।
लेकिन वो उसका भी आप अनुभव लेंगे तभी वो समझ में आ जाएगा, तब तक नहीं। बराबर। अच्छा तो अभी आपका एक ही ध्येय उद्देश्य होना चाहिए कि सार शब्द की प्राप्ति होनी चाहिए, वो भी परमात्मा की ओर से, बस हो हम लोग जाएगी। सार शब्द के लिए ही ये सारा यूट्यूब को सर्च करते थे। हाँ। सार शब्द कैसा होगा, कैसे अनुभव होगा, इन सब किताबों को जहाँ से जो मिलती थी उसको मैं पढ़ता था। लेकिन जो है पता नहीं क्या हुआ, 2-3 दिन से फेसबुक पर खोली तो उस पर आपका जो है वचन जो है, जो आप किसी जिज्ञासु से फरमा रहे थे, तो वो मेरे सुनने में मिला। तो फिर मेरे को ऐसा लगा भाई ये सार शब्द के भेदी हैं जो इतना अधिकार पूर्वक बोल रहे हैं, भाई जो है उसको सार शब्द जो है तुम्हें अभी प्राप्त होगा, अभी वर्तमान में ही लेना है, मरने बाद नहीं। हाँ जी। तो फिर मैं भाई ये मेरे को लगा भाई ये सत्य बोल रहे हैं, तो फिर मैंने सुनना शुरू कर दिया। हाँ, तो बहुत अच्छा है, अभी लगे रहो और हो जाएगा। और अगर आपको कभी लगा कि नहीं अभी ये तो चलने दो, तो फिर आपको लगा तो फिर राजयोग विद्या की दीक्षा भी हम देते हैं, वो कभी भी ले लेना, लेकिन बाद वाली। लेकिन पहले आप प्रवचन सुनते रहे, जब सार शब्द की प्राप्ति हो जाएंगी फिर आप रजिस्टर हो जाओ, फिर बाद में की बातें बाद में। बराबर। अच्छा, पहले भी मैं सुनता था रिटायरमेंट से पहले। हाँ और वो काम ज्यादा हो जाते थे ना, जिस तरह अपना नौकरी का काम होता था। हाँ। अब मैं पिछले साल अगस्त में रिटायर हो गया। अच्छा। हाँ। और अब मैं घर पे रहता हूँ, तो मेरे को जो भीड़ भड़का है ना, हाँ। वो अच्छा नहीं लगता भाई। मेरे को ऐसा लगता है भाई मैं भीड़ से अलग हटूं, बराबर है। बैठो तभी चिंतन होगा। भीड़ भी क्या होती है, भीड़ को देखकर भीड़ होती है। हाँ, भीड़ को और उसमें कुछ नहीं रहता सचमुच। कुछ नहीं। देखो, मैं अभी आपने पहली बात छिड़ी थी ना, तत्वदर्शी। तत्वदर्शी का साफ मतलब होता है वो जिंदा होना चाहिए, और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए वो हमारे सामने होना चाहिए। तो ही वो असली तत्वदर्शी है। और सबसे महत्वपूर्ण वो तत्वदर्शी भी है, तत्वदर्शी का ज्ञान भी बहुत बढ़िया दे रहा है, जानकारी भी दे रहा है, इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, माहिती भी दे रहा है, और साथ साथ प्रैक्टिकल में वो उसमें डूबा हुआ होना चाहिए। साथ में वो जो सार शब्द है या वो जो परमात्मा है उसका लखा उसके साथ 24 घंटा होना चाहिए, निरंतर अखंड होना चाहिए, तब उसको हम कहेंगे कि ये तत्वदर्शी है। नहीं तो माहिती की माहिती, जानकारी पे जानकारी दे रहा है और मैं तत्वदर्शी हूँ, और बोले हम तो चलो आप कहाँ हो, हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं जब तो, या आपसे कुछ हमें ज्ञान लेना है, तो सामने कौन आता है? कोई नहीं आता है। फिर तत्वदर्शी का मतलब क्या है भाई? श्री कृष्ण ने वो स्पष्ट कहा है, मैं बता रहा हूं, अगर इस पर विश्वास नहीं तो तत्वदर्शी के पास जाओ, वो तुझे सब तत्वों का निवाड़ा करके, निबेड़ा करके प्रैक्टिकल में भी बता देगा। उसको कहते तत्वदर्शी। बराबर कि नहीं? तो ऐसे कहाँ है अभी दुनिया में? कोई नहीं है। ठीक है, चलो आपको और आपके परिवार के लिए शुभ शुरुआत, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।